अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने परी के लिए दुआ की है, तो जी थैंक यू सो मच। तो सही बात है कि अच्छा होता है कि अल्लाह ताला इनको वो तलीम दे जो इनके लिए अच्छी और इनको इस्तेमाल करने की तौफीक भी दे। तो आप लोगों ने जो दुआ के लिए हमें कहा था, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी अल्लाह ताला सबके लिए दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। आपकी दुआ, हमारी दुआ, खुसूस बिलखुसूस हम लोग फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन पे, उनके छोटे छोटे बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, नौजवानों पे, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए और खुद हिफाजत फरमाए। तो आमीन। परी भी जी बात करती है, अल्लाह ताला उन नहत्ते बच्चों पे रहम। जी बोलो जी अस्सलाम वालेकुम वीज़ा, कैसे? मैं ठीक हूँ। तो जी परी को भी पता नहीं चल रहा फ़लस्तीन के क्या है बच्चों पे क्या। अल्लाह ताला रहम तो फरमाए। जी बस दुआ करो अल्लाह ताला उन पे, हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे रहम फरमाए। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। तो जी थैंक यू सो मच। और परी ने ये अपनी डॉल दिखानी थी इसके और लिए। ये मेरा गिफ्ट है। हाँ जी, ये जब मेरा जी मुमानी जान लेके आई हैं वो मामी लेके आई। क्योंकि परी को सिर्फ डॉल पसंद है। और परी ने कहा जी, मामी ने पूछा तो परी ने कहा मुझे डॉल पसंद है, डॉल ले आए। तो फिर उन्होंने छोटी सी डॉल ला के इनको दी। और भी काफ़ी चीज़ें लाई हैं लेकिन अभी यही दिखा सकी है क्योंकि तो मिनट से पहले इन दोनों ने ऐसे खोल के ना हाँ जी। खराब कर तो दिया। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए और नई नई बातें बताने के लिए। तो जी देखें, महविश को कौन समझा सकता है। महविश को जब ये बेबी होने वाला था तो उस वक़्त ये इतना अंगूर और खजूरें खा रही थी। हम लोगों ने जी काफ़ी मना किया था। फिर बाद में इन्होंने कहा कि बच्ची को यरकान हो गया, पीली पीली आंखें नज़र आने लगी। तो किसको नहीं पता कि जो बच्चे होते हैं ना, चाहे माँ का दूध पीती हो, अगर फीडर पीते हैं फिर भी 4 मंथ तक तो बच्चे को कुछ भी नहीं देते। और इस और औरत की तो मुझे समझ नहीं लग रही है बच्चे के साथ करना क्या चाह रही है। मदर फीड छोड़ के तो वो करवा रही है जी, फीडर लगा लगा के कर रही है। जैसे कि मामा मौसम चेंज हो रहा है हाँ जी, तो फीडर बार बार आप बच्चे के लिए नहीं बना सकते। हाँ जी, और दूसरी बात, पानी ठंडा हो जाता है और ऐसा होता है कभी कि गर्म जब हो जाता है। हाँ जी, कभी गर्म ज़्यादा हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, दूध ज़्यादा पड़ जाता है, दूध कम पड़ जाता है। और कहते हैं इसमें अगर दूध ज़्यादा हो जाए फिर भी तबीयत खराब, कम हो जाए फिर भी तबीयत खराब, जी, ठंडा हो जाए चेस्ट खराब, गर्म हो जाए तो मुंह वैसे ही जल गया। बच्चा। हाँ जी, तो वही ना। तो मतलब अब बंदा जिस तरह इन्हें भी पता है, इनकी बुजुर्ग घर में वालदा साहबा बैठी हुई हैं, आसिया के माशाल्लाह से इतने बच्चे हैं, ये किसी की तो सुनती नहीं है। तो अब बच्ची को उस दिन, अभी तो महीना तकरीबन हो गया जब हिबा की बर्थडे हुई, तो फियाद लेके आया है केक। तो इसने फ़ौरन अपनी बेटी को मुंह में केक डाला है। उस दिन ये मिठाई खिला रही थी, जिस हीरा तो माशाल्लाह 8 मंथ की हो गई है ना। तो उसकी वालदा ने जिस तरह उसके मुंह में शीरा डाला, मिठाई डाली है, इसने भी फ़ौरन अपनी बेटी के मुंह में उंगलियां लगा लगा के चटाना शुरू कर दिया है। तो दूध, जो माँ का दूध है, उस साइड पे ये लड़की आ नहीं रही। इसको कमेंट भी आए हुए थे, इसको मतलब को उन्होंने कोई दूध बताया था कि ये दूध पिलाओ, और इसको कमेंट भी एक किए हुए थे मोरिना का भी है, वो आप वो पिला के बहुत अच्छा देख दूध लें है, जी। वही चलो पिला दे। तो उन्होंने कहा आपके घर में भैंस भी है, काऊ भी है। काऊ का दूध तो वैसे भी बहुत हल्का होता है, उसको सौंफ वगैरह डाल के, वैसे तो ये चाय में खुद भी जिस तरह कहते हैं हम इलायचियाँ डाल लेते हैं या सौंफ डाल लेते हैं। तो बच्चे के लिए भी दूध थोड़ा सा हल्का करके पिला के देख ले। लेकिन ना, इसको कमेंट आए हुए थे, हो सकता है बच्चों के पेट में ना गैस भी हो जाती है। तो ड्राई वाटर दे जी हाँ, ग्राई वाटर अच्छी ठीक चीज़ है। है, वो दे। और चुअरगा एक देते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, चुअरगा भी कॉलिक। देते हैं, कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं, जी, आप वो दें, तो हम लोग चुअरगा तो ना, दें, हम ऐसी लोग कुछ तो ना चीज़ें करें। मतलब जो गर्मी हो तो फिर 2 अरग देते हैं, गुलाब का अरग और सौंफ का। लेकिन जब सर्दी होती है तो फिर चुअरगा उसको बोलते हैं, वो चारों अरग मिले होते हैं। तो वो बच्ची को पिलाए, साथ में ग्राई वाटर दे दे। और वो भी आप फीडर भर भर के ना पिलाएं, नहीं, एक चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा हाँ पिला जी। दें, जैसे मौसम तो चेंज हो बाकी रहा है। बच्चे हैं, किसी बच्चे की कैसी आदत होती है, किसी की कैसी, ऐसे इसको रोला डालने की आदत, जब देखे बच्ची
तो माशाल्लाह से सही। और जिस तरह ये ना रात देखती ना दिन देखती, और छोटी सी बच्ची को लेकर कभी दरख्तों में कभी इधर कभी उधर, वैसे जंगल टाइप ही इनका घर है, तो कोई आसपास घर भी कुछ भी नहीं। और सुबह सुबह अगर इसका हस्बैंड बाहर निकला तो ये भी बच्ची को लेकर बाहर, अगर शाम को तो दरख्तों के सायों से, इन चीज़ों से भी छोटे छोटे बच्चों को बचाना चाहिए। लेकिन उसकी अपनी मर्ज़ी है जी, वो शेरनी है जंगल की। तो उधर जी हुमैरा दिखा रही थी कपड़े वगैरह प्रेस करने, और मैं ना इसके देख रही थी जब ये कपड़े दिखा रही थी ना, उसको कमेंट आए हुए थे हुमैरा को कि आप ना ट्राउज़र ना बनवाया करें, आप ना शलवारें बेल्ट वाली बनाए। तो मैंने इसको कभी इतना गौर से नहीं देखा। मैंने कहा क्यों इस तरह के इसको कमेंट कर रहे हैं। तो आज जब मैंने इसका वो रेड कलर का सूट पहन के जहाँ ये कपड़े लपेट रही है, तो मैंने देखा इसका इतना बेढंगा सा ट्राउज़र सिया हुआ है ना, अजीबो गरीब सा, कोई लग ही नहीं रहा कि मतलब कहते हैं कपड़ा ना भी अच्छा हो ना, उसकी स्टिचिंग अच्छी हो जाए तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए इसके व्यूवर्स इसको कह रहे होंगे कि ये ट्राउज़र भी आजकल बड़े तरीक़ों के चल रहे हैं। पहले तो स्टाइल पहले था खुले पहुँचे, मतलब जो पाइंचे बन रहे थे, आज ये है कि थोड़े से नीचे से तंग और एक हारे नीचे से अम्ब्रेला कटिंग कर देते हैं। हाँ जी, वो आ रहा है। यहाँ बेल भी बन जाते हैं, लेकिन ये एक ही साइड का, वो जिस तरह पुराने बाबे नहीं खुले खुले भैंचों वाले बनाते थे, वही एक ही स्टाइल होता है इनके ट्राउज़र का। तो आजकल नेट पे इतने खूबसूरत उन्होंने ट्राउज़र के जो स्टाइल बनाए हुए हैं, मैं भी जब सिलाई करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे आजकल बॉटम चल रहे हैं। तो बस इसी वजह से वीवर तो फिर आपको पता ना पसंद करते हैं। तो उधर इसने लगाया हुआ था हाथ में 1000 के नोट पकड़ के, तो काफ़ी थंबनेल अजीब सा लगाया था, और अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ चाय बनाई और पी। अच्छा, तो मैं समझी कि ना नविश हुमैरा कहीं मांगने गई है तो इसको पैसे मिले हैं। तो अंदर बस इसने यही बताया है कि उसका नाम क्या है जी, अलीवीर, और वो मुनव्वर भाई गए हैं, उनकी बाइक पे गए, उन्हें काम था, और असलम भाई भी चले गए। फिर इसने जो है एक वीडियो में पानी शानी जाके लगाया, पौधों को दिखाया, धनिया और छलियाँ बॉयल की हैं, साथ में माल्टे तोड़ के लेके आई हैं, वो बैठ के खाए हैं। तो यही थंबनेल होते हैं। उधर ज़्यादा मैं देख तो नहीं सकी क्योंकि हमारा नेट गया हुआ था, शाम तकरीबन दोपहर 3-4 बजे से नेट नहीं था। तो उधर जी नसरुल्ला वीर भी आ गए, और ग्रैंड पता नहीं दावत क्या क्या बन रहा था क्या नहीं। तो उधर जी ज़ियान का थोड़ा सा जिक्र कर लिया, आपने क्या देखा है सुमेरा का? मैंने तो यही देखा जो जो है नहीं है सुमेरा की चवलियाँ, उसको आती नहीं है, सोच नहीं आती कि छोटा बच्चा और मौसम जैसे चेंज हो रहा है, और सर्दी हम भी लोग ज़्यादा तो हो गई। अभी से ही ना बच्चों को नंगे पाँव तो बिल्कुल नहीं फिरने देते, नंगे तो हमारे फिरते भी नहीं है ना। नहीं है। और दूसरी बात, अगर कहते ना भूले चुके से हो जाए तो वो भी मैं फिर जूता उठा लेती हूँ। तो सालिम तो नहीं, अभी छोटा है, उसको तो मैं हर टाइम जूता पहना के रखती हूँ। हाँ जी। परी को फिर मेरे से लग जाती है। तो आज देखा मैं सालिम को, मैंने कहा बाहर निकल रहा था मामा के पीछे, तो मैंने कहा सालिम शूज़ लेके आओ, तो आराम से एक वो अपने सैंडल का शूज़ पकड़ा और मेरे पास आ गया कि मुझे पहनाओ। तो मुझे पहना दो। तो बच्चों को आदत पड़ जाती है। वहाँ पे तो कह रहे ठंड भी ज्यादा है, उसने बच्चे को कोई सॉक्स नहीं पहनाई हुई, कोई जूता नहीं, नंगे पाँव वो मट्टी में बैठ रहा है, वो जमीन पे फिर रहा है। उसने कहा मुझे ट्रक पे बिठा दो, वो जो ट्रॉली पड़ी हुई है उसके ऊपर उसको बिठा दिया। और फिर बच्चे को छोड़ के मैं ना आपको विजिट करवाती हूँ, तो मुझे ये है कि गिरना जैसे यहाँ इधर हो, मैंने ना क्लिप बनाना है, क्लिप तो उसको तेरा उंगली लगा ले। क्लिप बनाना जरूरत नहीं, वो ऊपर चढ़ा हुआ था। अच्छा। फिर वो इससे हाथ छुड़वा के वो उसने अपना खिलौने पकड़े थे, वो सड़क के दरम्यान में जाके बैठ के खेलना शुरू कर दिया। तो इनके सर्दी ज़्यादा, क्योंकि सुबह जब इन्होंने वीडियो बनाई है ना, तो नसरुल्ला भी ने आके कंबल लिया है, तो पकड़ के उसने कहा मुझे थोड़ा सा निग्गा होने दो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। तो मैं खेस में ना ठुठरता रहा हूँ, आप लोग तो कंबल ले लेते हो और मेरे पास नहीं था, तो मुझे बड़ी सर्दी लगी है। तो वो मतलब जो बच्ची के पास है ना ब्लैंकेट बड़े वाला जो चची जान ने भेजा, वो फिर उठा के उसने ओढ़ लिया। तो कहता तो वो भी कंबल कर लिया? नहीं, वो कह रही थी अभी उधर सामान शिफ्ट कर रहे ना, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे, तो इसलिए ना कहती फिर निकाल के दूंगी। तो आपने फ्रिज की बात बताई है, जो जिस तरह फ्रिज को यूज़ करते हैं और ये क्या करते हैं, बताएं। जैसे कि ये मामा उस दिन बता रही थी, मैंने तो वीडियो नहीं देखी, कि फ्रिज उठा के ना तो उसी तरह इन्होंने ना चालू कर दी। तो आप चालू भी नहीं की, पहले उसमें सारी चीज़ें जोड़ी हैं, बर्फ ज़माने की अच्छी की चलाई है। तो वैसे क्या बताते हैं जब फ्रिज नया लेके आते हैं या चेंज करते हैं जगह, होगा कि जगह चेंज करते हैं, या फिर जब नई लेके आते हैं ना तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद आप फ्रिज चालू करें जी। और चलाने के घंटे बाद जब हल्की हल्की कूलिंग हो वो भी जाए 2-3 घंटे का ही बताते हैं कि उसके बाद चीज़ें बीच में रखें। और इन्होंने मामा बता रही थी कि वैसे ही जगह चेंज करके, क्योंकि वो कंप्रेसर
जो अंदर लगा होता है ना वो हिला होता है, गैस हिल उसमें जाती है गैस ना हिल सारी। जाती है, तो खुदा ना खास्ता ये नुकसानदेह भी होता है। वो लीक भी हो सकती हाँ है। जी। मतलब जब फ्रिज देते हैं तो साथ वो पूरी एक डिटेल बताते हैं, और इधर भी जब हम जगह भी चेंज करते हैं तो फिर भी कम से कम 3 से 4 घंटे उसमें कोई चीज़ नहीं रखते। उसको जब कहते हैं ठहराव आ जाए उसके बाद फिर उसको चलाएं और फिर इसमें चीज़ें रखें जो भी हैं। इन्होंने ये किया, उठा के थोड़ी जगह नहीं बदली, रूम चेंज किया इन्होंने पूरी, मतलब पूरी उठा के जाके रख के और उसी वक्त चीज़ें सारी बीच में लगा के तो उसके बाद इसने फ़ौरन से ही चालू कर लिए। तो मैंने कहा वैसे तो माशाल्लाह ये बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, हर चीज़ को बड़ा नसरुल्ला भी माशाल्लाह से समझदार बन बन के बातें करता है। जब वो वीडियो बना रहा होता है और जब बेचारे मिस्त्री मजदूर हैं वो इतने इश्तियाक से देख रहे होते हैं कि पता नहीं इनका कितना बड़ा चैनल है या किस तरह हमें लोग देखते हैं। तो एक तो सुबह वाली वीडियो में शायद वो ये बंदे से इंटरव्यू कर रहा था, लड़के से, तो पूछ रहा था कितना पढ़े हो, तो वो कह रहा था मैट्रिक मैंने किया, और वो ना चाय पी रहा था और वो मतलब देख भी नहीं रहा था कि कैमरे की तरफ के आगे पता नहीं मुझे कितने लोग देखेंगे। ये हंस हंस के उनकी वीडियो बना रहा था। तो अल्लाह दे बंदे कोई गल नहीं, थोड़े दे ही लोग होंगे ने देखने वाले, तो कुछ नहीं होता। हो इतने सकता है। परेशान ना हुआ करें। ये बताता ना जितना बड़ा मेरा चैनल है उतना बड़ा इसका चैनल नहीं है। बड़ा था कभी। बड़ा होगा पर व्यूज अब देखेंगे व्यूज कितना आते, तो जी हम तो खुद अदना से लोग हैं, हम लोगों का हमारा तो बड़ा है ही नहीं, हम तो है ही इत्तू सा बड़ा हमारा छोटा। चैनल है। हमारा तो इतना सा चैनल अभी बड़ा छोटा सा चैनल है। और उधर हमें कमेंट ये भी आया हुआ था कि जो लोगों को हक खाते हैं उनके लिए देखें, ये जो लेके खा रहा है उसको सोचना चाहिए, जो देने वाला है ना वो आपको दे रहा है, किसी के लिए दे रहा, आपके लिए दे रहा, आपके लिए जो दे रहा है वो आप इस्तेमाल करें क्योंकि आपको उसने मोहब्बत से दिया। लेकिन अगर उन्होंने किसी के लिए दिया है तो प्लीज़ खुदारा उन्हें गरीबों तक पहुंचने दें। बिल्कुल सही ये बात जो है। बदमाश बन के बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह ताला सुबह अगली जो टॉपिक है उस पर वीडियो, मुझे मेरी एक बड़ी प्यारी सिस्टर है वो इटली से हैं, उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजा है। ये जो उस दिन एक आपा साहबा बैठी हुई थी जो क्या क्या मांग रही थी, शेर नहीं शेर नहीं, वो क्या टैब टैब क्या कर रही थी वो जो बुजुर्ग, टप टॉप टैब, हाँ टॉप टैब। तो उस पर किसी ने वीडियो बनाई है तो वो मेरे पास आया नोटिफिकेशन, तो इंशाल्लाह ताला सुबह की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारी दुआ में और तुम्हारे साथ होते हैं जी। टॉप टैप अल्लाह हाफिज़।